एक बड़ी खबर आपके सामने रखने आए हैं। बात भीतर की है और ये खबर भी बहुत अंदर से निकाल करके लाई गई है। इस खबर की शुरुआत होती है आज से लगभग 12 साल पहले। 12-13 साल पहले आपको याद होगा कि जदयू में एक बड़ा, कहा जाए तो नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार के करीबियों को लेकर के एक बड़ी बिखराव हुई थी, शुरुआत हुई थी उसकी। ललन सिंह का संबंध टूटा था नीतीश कुमार से। छात्र जीवन से दोनों राजनीति शुरू किए थे और दोनों की एक दांत की रोटी हुआ करती थी, लेकिन ललन सिंह को पार्टी से बाहर जाना पड़ा। हालांकि लंबे समय तक वो बाहर नहीं रहे और फिर नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी के भीतर बुलाया। हमने ये खबरों में आपको बताया है और आप जानते भी होंगे इस बात को। और बुला करके उन्हें सबसे पहले एमएलसी बनाया और मान सम्मान पहले से भी ज़्यादा दिए। एक सिलसिला फिर से शुरू हो चुका। इस सिलसिले के साथ साथ ललन सिंह को ऐसा लगता था जैसे नीतीश कुमार को लगता था कि लालू प्रसाद उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी बचानी थी और लौकुश समीकरण के माध्यम से ही वो बच सकती थी, क्योंकि सवर्णों का वोट तो अलग अलग खाने में था। कभी कांग्रेस के पाले में था तो कभी इन सवर्णों का वोट भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाने लगा। और कहा यह गया कि ललन सिंह को अगर दे दिया गया तो लौकुश समीकरण नाराज होगा और नीतीश कुमार की जो कुर्सी है वो हिलने लगेगी। लेकिन अंततः एक ऐसा मौका आया जब नीतीश कुमार को यह फैसला लेना पड़ा कि पार्टी का कमान ललन सिंह के हाथ में होगी। तब आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बने थे, जहां ललन सिंह को बनना था। और यहां से जनता दल यूनाइटेड की एक नई कहानी और नई पारी की शुरुआत होती है। नीतीश कुमार ने फुल फ्लेज में ललन सिंह को ओपन हैंड दे दिया कि आप पार्टी को जैसे चलाना है चलाएं। इससे पहले आरसीपी सिंह पार्टी का कमान देखते थे और उन्होंने सांगठनिक रूप से पार्टी को मजबूत बना के रखा था। लेकिन ललन सिंह के आने के बाद ललन सिंह को वो सभी पुरानी बातें याद आ गई। आपको याद होगा कि कभी लालू प्रसाद इस बात को रिपीट करके नीतीश कुमार को खूब चिढ़ाते थे कि इनके पेट में तो दांत है। ये बात लालू प्रसाद ने नहीं कही थी, ये बातें ललन सिंह ने तब कही थी जब वो अलग हुए थे नीतीश कुमार से। अब उन बातों को एक एक करके याद किया जाने लगा है जब जनता दल यूनाइटेड के भीतर पहली बार गुटबाजी नजर आई है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड मतलब नीतीश कुमार और नीतीश कुमार मतलब जनता दल यूनाइटेड हुआ करता था, लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं उस पर एक एक इंच लोगों की निगाह है और लौकुश समीकरण ध्वस्त हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी पूरा कमर कस चुकी है। यही कारण है कि सम्राट चौधरी को आपको पता होगा, उन्होंने प्रदेश का कमान दिया है और नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर देने के लिए उतारा है मैदान में। नीतीश कुमार जितना ज़्यादा लौकुश समीकरण को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा उनसे बिखरता जा रहा है। हालांकि लौकुश समीकरण वाले और लौकुश के नेता, खास करके कुशवाहा समाज की बात करें तो कुशवाहा समाज के सैकड़ों नेताओं ने एक छोटा सा संगठन बनाया है। उस संगठन में कुशवाहा समाज को नीतीश कुमार के साथ जोड़े रखने की कवायद शुरू हो चुकी है। इससे पहले भी इस तरह की कवायद चल रही थी, लेकिन जब से उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए तब से कुछ मामला अलग हो गया है। लेकिन आज ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी और इन पुरानी बातों को रिपीट क्यों किया जाने लगा? तो आज बिहार और देश की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट हो गया है, एक बड़ा कहा जाए हलचल हो गया है, जिसकी खबरें हमने आपको बताई कि दिल्ली से लेकर पटना तक नीतीश कुमार के करीबी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। जहां दिल्ली में आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी हुआ करते थे, कई राज दफन हैं उनके पास, कई राज के राजदार रहे हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने निकले हैं। 1 बजे का समय निर्धारित किया गया है और वो भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे, जिसका कयास हम शुरू से ही लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार से अलग होने के बाद न उन्होंने पार्टी बनाई न कुछ किया, तो सीधा लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के ही साथ अपनी राजनीति की अगली यात्रा शुरू करेंगे। तो वहीं आपको बताएं कि सुहेली मेहता, जहां एक तरफ लौ समाज से आते हैं आरसीपी सिंह, वहीं कुशवाहा समाज के सुहेली मेहता ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आज वो संध्या 3 बजे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से अलग हो चुके हैं और कुशवाहा समाज का एक बड़ा तबका उनके साथ चला गया है।
सैकड़ों की संख्या में लगातार लोग टूटते जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है, अब आज की ही बात बता रहे हैं, तो आज शाम होते होते तक इस बात की आपको जानकारी मिल जाएगी कि लालू प्रसाद के उस पेट के दांत की जो चर्चा ललन सिंह ने की थी, वो पेट के दांत को एक एक दांत निकालने का ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। कहा जाता है कि किसी भी बीमारी को जानने से पहले, और खास करके जब दांत का इलाज कराने जाइएगा आप, तो आपका वहाँ एक्सरे निकाला जाता है। एक्सरे निकाल करके डॉक्टर बताता है फलाना 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 दांत आपका सड़ गया है, खराब हो गया है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा या फिर आरसीटी करना पड़ेगा। इन सारी बातों को लेकर के अब ये चर्चा खूब होने लगी है। राजनीतिक गलियारे में यह बात शुरू हो चुकी है, और खास करके वो लोग शुरू कर चुके हैं जो जनता दल यूनाइटेड के हिस्सा रहे हैं, आज भी हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। इसको लेकर के कई नाम दिए जा रहे हैं कि लगातार ललन सिंह जब से प्रभाव में आए हैं तब से ऑपरेशन शुरू है। उन्होंने पहला एक्सरे किया तो आरसीपी सिंह वाले के नाम का दांत जो है बाहर कर दिया, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा वाला हो गया, उसके बाद कन्हैया सिंह वाला हो गया, उसके बाद सुहेली मेहता वाला हो गया। और ये तो वो दांत हैं जो सामने से नजर आते हैं, जो किनारे किनारे के चहु हैं, ऐसे सैकड़ों कहा जा रहा है कि लोगों को निकाल चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार के पार्टी के भीतर ये सब चल रहा है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल में भी जो जो नजर आ रहा है कि ललन सिंह को टक्कर दे सकता है, सुधाकर सिंह हो या फिर कार्तिक मास्टर हो या बंटू सिंह हो, इन सारे लोगों को कहीं ना कहीं एक तरफ रख दिया जाए तो ये सब रेडी पोजीशन में नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब ललन सिंह के इस ऑपरेशन का हिस्सा है। सुहेली मेहता आज ज्वाइन करेंगी और उधर आरसीपी सिंह ज्वाइन करेंगे। बहुत सारी बातें शाम तक आपके सामने आने वाली है। हमने जो चर्चा की है, हो सकता है कि इस चर्चा का भी खूब बखान हो और ललन सिंह के इस ऑपरेशन का विरोध भी हो। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अब तक अंदर ही अंदर थी कि कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन का और एक दांत के रूप में कहीं ना कहीं अशोक चौधरी भी हैं, जिनका भी एक्सरे हो चुका है। अब देखना होगा ऑपरेशन कब होता है। जुड़े रहिए, हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं बिहार से लेकर दिल्ली तक, क्या कुछ होता है, महाराष्ट्र में क्या होगा, मुलाकात के बाद कौन सी बात सामने आएगी, सब आपको बारी बारी करके बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।